सावन महीने में भगवान भोले शंकर की पूजा करने का मतलब है विशेष फल की प्राप्ति होना। भगवान भोले शंकर के साथ साथ पूरी प्रकृति की पूजा होती है। ये बातें रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी रामदेव पांडे ने कही और साथ ही कहा कि सूर्य का चंद्रमा से मिलन होता है, यानी दो राजाओं के मिलन से पृथ्वी पर हरियाली आती है और आसमान में बादल अटखेलियां खेलते हैं। और यही एक मौसम है जहां पृथ्वी पर हरियाली तो होती ही है और साथ ही कई जीव जंतु भी जन्म लेते हैं। और इस महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने को लेकर हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने पंडित रामदेव पांडे से सीधी बातचीत की और जानना चाहा कि श्रावण मास का विशेष महत्व क्या है। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, साधना न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और पूरा देश भगवान भोले शंकर के पूजा में लीन है। हर तरफ जय घोष के नारे हो रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से पूरा देश गुंजयमान हो रहा है। आज हम पहुंचे हैं बरियातू रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर और वहां बात करेंगे पुजारी से, जो हैं रामदेव पांडे। इस मंदिर के पुजारी हैं और लगातार ये काफी चर्चित व्यक्ति हैं और लगातार जो हम सबसे पहले ये बात जानना चाहेंगे कि इस महीने का क्या इस महीने का सबसे खास बात क्या है। देखिए, सावन महीना जो है भगवान शंकर का महीना है और अगर खास महत्व तो जो है भगवान शंकर की पूजा के लिए महीना माना जाता है। और भारत से नहीं, देश विदेश में जो है सावन में कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ की यात्रा होती है, शिव की पूजा होती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि खास महत्व क्या है, तो प्रकृति जो है वह सावन में झूम करके सामने आता है। देखिए, चारों तरफ हरियाली दिखेगी। जहां है जितने जीव जंतु हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था जो है बड़ी सरलता पूर्वक सावन में हो जाया करती है। बादल भी आते हैं उमड़ करके, तो प्रकृति जो है वह इस सावन में जो है वह झूमती है। प्रकृति जो है इस सावन में नाचती है और प्रकृति का दर्शन करना होगा तो इस सावन में देखिए आकाश में देखिए तो बादल हैं, तो अनेक तरह की छटाएं, पृथ्वी पर देखिए तो हरियाली है और मंदिरों में देखिए तो भक्त जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं। बाबा, एक बात बताइए, भगवान भोले शंकर की पूजा की क्या तरीका है? जो एक सावन महीना में जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज से भगवान भोले शंकर को जो है खुश किया जा सकता है? देखिए, भगवान शंकर के को पूजा करने के लिए सावन महीना में जो है वो आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। 3 दल का भी बेलपत्र आता है, 4 का आता है, 5 का भी आता है। तो मुख्यतः 3 दल वाले बेलपत्र जो है चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र की बातें हैं कि बेलपत्र जो है वह टूटा हुआ भी चढ़ाया जा सकता है, बेलपत्र सूखा हुआ भी चढ़ाया जा सकता है, बेलपत्र जो है चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र बासी नहीं होता है 3 दिनों तक। तो इस तरह से बेलपत्र का महत्व है। लेकिन बेलपत्र में एक खासियत है कि बेलपत्र को सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए आपको रविवार को, शनिवार को बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए और बेलपत्र की पूरी डाली को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूरी डाली को तोड़ दें और बेलपत्र को बर्बाद कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेलपत्र की ये महिमा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रितम चित्र्याव त्रिजन्म हरे पाम बेलपत्रम च समर्पणम। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। ये देखिए, एक आंख है, दूसरी आंख है, एक तीसरी आंख शिव का जो है, यह तीसरा अक्ष है। हर व्यक्ति के पास जो है वह 3 अक्ष है और 3 लोक जो है वह महत्वपूर्ण लोक हैं। तो 14 भुवन 7 लोक हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 तरह की प्रकृति है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। वह है सत, रज और तम। तो सत, रज और तम, इस 3 ही तरह के व्यक्ति जो है वह पूरे ब्रह्मांड में। सत का मतलब है जो देने वाला है, दाता है। रज का तम है जो लेने वाला है, जो हम देंगे वो उसका वापस हमको चाहिए। और तम का अर्थ है कि केवल हमको ही चाहिए, बाकी सारे लोग दुनिया में रहें या न रहें। तो जो सत, रज, तम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तो ये तीनों गुणों पर जिनका प्रभाव है, जिनकी पकड़ है, तीनों को जो समान रूप से जानते हैं, समझते हैं। और त्रिनेत्रम, भगवान शंकर के त्रिनेत्रम त्रियावदम, त्रिजन्मों, हम लोग हैं वह 3 जन्म तक जो है, पिछला जन्म, इस जन्म और अगला जन्म, ये 3 जन्म जो है वह का पाप अगर हमारा नष्ट हो जाए तो कहा गया कि बेलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। बेलपत्र के चढ़ाने से जो होता है वह जो है वह हम जो सत, रज और तम पर समान
कमांड कर पाते हैं। अगर तमोगुनी हो जाएंगे तब तामसी हो जाएंगे हम, अगर सतोगुनी हो जाएंगे तो दरिद्र भी हो सकते हैं, रजोगुनी हो जाएंगे तो ज्यादा भावमूल करेंगे। इसलिए समानता ही तीनों गुण पर चाहिए। इसलिए भगवान शंकर को जो है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र का दूसरा महत्व है कि बेल का पौधा जहां होता है वहां पानी ऑब्जर्व करता है 65,000 लीटर। इसलिए बेल का संरक्षण सबको करना चाहिए, अपने अपने इलाके में बेल का संरक्षण करना चाहिए। और उसमें आयुर्वेद में बहुत सारी बातें हैं। दूसरा चीज है कि हम उस भगवान शंकर को जो अकवन चढ़ाते हैं। अकवन का पौधा सफेद अकवन ज्यादा माना जाता है प्रभावी चढ़ाने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर पर अकवन चढ़ाया जाता है। अकवन का पौधा जहां रहता है वहां जो है वो एंटीबैक्टीरियल पौधा है। वहां कई तरह के कीटाणु जो मनुष्य के लिए जीवाणु कीटाणु होते हैं हानिकारक, वो वहां पैदा नहीं होते हैं। तो अकवन का यह महत्व है। अकवन को चढ़ाने से अपना जो है वह अपनी वृद्धि हो जाया करती है, स्वयं की वृद्धि होती है, स्वयं का पराक्रम बढ़ता है। अब हम धतुरा पर आए। धतुरा जो है वह भी, धतुरा का पत्ता, धतुरा का फूल जो है वह भी हम लोग चढ़ाया करते हैं। तो धतुरा पत्ता चढ़ाया करते हैं। धतुरा के चढ़ाने से जो होता है क्या कि धतुरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाया करते हैं। धतुरा को ऐसे नहीं लोग माना जाता है कि यहाँ है कि धतुरा जो है वह जहर माहुर है, लोग मानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी में जो है वह बेलाडोना कहा जाता है इसको। तो बहुत सारे तत्व जो है, रस जो है वो बेलाडोना का बनते हैं और खांसी वगैरह में धतुरा का प्रयोग होता है। आदिकाल से तो धतुरा का पौधा जहां होगा वहां फिर वह एंटीबैक्टीरियल, उसके आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वह नहीं आएगा। भगवान शंकर जंगल में विराजमान होते थे। तो एक जंगल में व्यक्ति रहे और अपने कैसे रहे उस परिस्थितियों में, उसके लिए कौन कौन सा पौधा लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब वो भगवान जो है वह भांग चढ़ाया जाता है। भांग चढ़ाने का मतलब है कि भांग जो है वह भगवान को प्रिय है। भांग कई ऐसे चीजों में जो है वो मेंटल दवा में भांग जो है वह काम करता है। दवा के रूप में अगर आप लेंगे तो सब आपके लिए काम करता है। नशा के रूप में करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। भांग का जो है विदेशों में भांग का तेल निकाला जा रहा है और उस तेल से जो है वह कैंसर की दवा बनाई गई है। तो हमारे यहाँ भगवान शिव को जो चढ़ाने वाला, उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, मधु चढ़ाएं, जो सामग्री आपको लगता है, कमल का फूल चढ़ाएं, अन्य तरह के फूल हैं, जवा फूल है, उड़हुल फूल है, कनेर फूल भगवान को प्रिय है। तो जितने तरह के मौसम में जो फूल होते हैं, मौसम में जो फल होते हैं, वो भगवान शंकर को चढ़ा करके आप प्रसन्न कर सकते हैं। एक सवाल है, जलाभिषेक का क्या महत्व है? जल चढ़ाना के क्या महत्व है? देखिए, जल चढ़ाने का महत्व को आप अगर ऐसे समझेंगे, ये देखिए ये भगवान शंकर है, ठीक है, ये शंकर का आकार है, शिवलिंग का आकार यही है। और यह जो ब्रह्मांड का आकार, आप यहाँ ये अगर इस तरह का ब्रह्मांड रहे और आप यहाँ खड़ा रहिएगा ना, यहाँ और ब्रह्मांड को आप निहारिए, कभी बिल्कुल बड़े एक मैदान में जाकर के निहारिएगा, जहाँ पूरा मैदान है, अपने छत पर चढ़ लीजिए, सबसे ऊंची छत पर, और देखिएगा तो पूरा विश्व जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, उसी तरह से दिखेगा आपको। ये क्षितिज दिखेगा आपको, चारों तरफ आसमान का क्षितिज गिरा हुआ आपको दिखेगा। तो शिव का जो स्वरूप है वो आसमान के क्षितिज की तरह है। उसके बाद यह जो है वह बेलनाकार है। आप ध्यान देंगे कि बेलनाकार है। जितने सारे परमाणु रिएक्टर्स बनाए गए हैं वो सभी बेलनाकार हैं। समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप देखेंगे जितने सारे अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, जो रोग प्रतिरोधक सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, खीरा का आकार देखेंगे इसी आकार का होगा, बैगन का आकार ये होगा, कद्दू का आकार ये होगा, ऐसा है ना। बहुत सारी सब्जियां हैं, तो बहुत सारी सब्जी, बहुत सारे फल वगैरह जो हैं वो इसी आकार के हैं। ये आकार के इस आकार के क्यों है? प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, ब्रह्मांड ऐसा दिखता है। तो हमारे ऋषि वीरों ने करोड़ों साल पहले खोज किया कि यह जो है प्रकृति का आकार है। शिव जो है वह प्रकृति है। प्रकृति कौन है? तो प्रकृति है। प्रकृति में भगवान किसने कहा कि प्रकृति स्वरूप में मैं हूं, और गीता में कहा कि भूमि रापो, भूमि हूं, मैं हूं, आकाश में हूं, जल में हूं, पृथ्वी में हूं। तो ये जो शिव जो है वह 8 तत्व जब मिले तो शिव बना, और शिव ही 8 तत्व है। आप ऐसा समझेंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व क्या है? दुनिया के सारे एलिमेंट्स जो बने हुए 5 तत्वों से बने हुए हैं। जल है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है। इसके अलावा 3 तत्व क्या है? ये सभी चीज में, पत्थर में आप देखेंगे तो आप इसमें ये 5 तत्व जो है वो इसको बनाने में कामयाब हुए। अब ये 5 तत्व के बाद 3 तत्व जो है हमारे पास और आपके पास है। वो 3 तत्व मनुष्यों के पास है, सभी जीवों के पास वह 3 तत्व है, लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य के पास है बुद्धि, मन और अहंकार।
तो बुद्धि हम है, हम आए तो हम पूजा करते हैं। और यही बुद्धि जो है वह पशु के पास नहीं है तो वो किसी को मार दिया करता है। बुद्धि हम ही को नहीं है तो हम भी किसी की हत्या कर दिया करते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 7 भूमि आप नलो आपो, ये जो 7 तत्व जो है वो 8 तत्व जो है, 5 और 3 8 हुआ। तो 5 और 8 तत्व जो यही प्रकृति है, यही अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति में इसको 8 को निकाल दीजिएगा तो दुनिया जो है समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, अपने अपने जगह पर सब चला जाएगा। एक सवाल है कि सावन महीना में, खासकर सावन महीना में, ये सावन महीना को ही जब पूजे भगवान भोलेनाथ की पूजा तो सालों भर होती है, सावन में ही स्पेशल क्यों माना जाता है कि भगवान भोले शंकर काफी खुश होते हैं? ऐसा देखिए, ऐसा है, भगवान शंकर जो है प्रकृति के देवता हैं और इसलिए खुश होते हैं कि आप देखेंगे ब्रह्मांड में 2 देवता आपको प्रत्यक्ष नजर आते हैं, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वह, चंद्रमा जो है पूरी दुनिया जो है वह, पूरी दुनिया जो वो गोल है, 360 डिग्री का बनाता है और 12 ग्रह उसमें चक्कर काट 12 जो है उसके भाग किए गए हैं। 360 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 30-30 डिग्री का एक भाग होता है। तो जो 30 डिग्री का एक भाग हुआ, एक महीना हुआ, सावन आया समझ में, एक भाग में 30 डिग्री में एक सावन आ गया। तो 30 डिग्री में जो सावन आ गया वो 30 डिग्री में आश्विन भी आएगा, 30 डिग्री में कार्तिक में भारतीय 36, 12 को 3 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री बनता है एक पूरे सर्किल को अगर आप क्रॉस काटेंगे तो। उसमें क्या है कि सूर्य जब चंद्रमा की राशि में आता है, सावन में कर्क में राशि में चंद्रमा रहता है, तो सूर्य जब चंद्रमा की राशि में आता है तो वह प्रफुल्लित होता है, प्रकृति प्रफुल्लित होती है। मैं प्रैक्टिकल जीवन तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी कर्क का संक्रांति जब होता है उसी समय चंद्रमा, उसी समय जो है सावन हो जाया करता है, सावन मास से। ये ज्यादा हम लोग मानते हैं राजस्थान, वो जो है नेपाल वगैरह वाले, मिथिला क्षेत्र वाले और उड़िया और ये जो मांगते हैं बंगला, वो मानते हैं संक्रांति से। हम लोग जो है बिहार झारखंड में अन्य जगहों पर जो है वो पूर्णिमा से मानते हैं, भाई आषाढ़ का पूर्णिमा हुआ तो सावन आ गया। तो वो जो संक्रांति के अनुसार है, सूर्य जो है वो नक्षत्र का राजा है, सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा माना जाता है। तो जब राजा जो है वो चंद्रमा के घर पे होकर के गुजरता है, नक्षत्रों के जो पति है चंद्रमा, तो वह नक्षत्रों के पति के यहाँ जब चंद्रमा होकर के गुजरता है तो सूर्य जो है वो प्रसन्न हो जाया करता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो प्रसन्न हो जाया करते हैं अपने अपने हित के। जब भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री मिले, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मिले तो कितना हर्षोल्लास होता है, वो एक माहौल बनाया जाता है। तो ठीक ये चंद्रमा और सूर्य जो है वह सावन में ही कर्क के संक्रांति में मिलते हैं और प्रकृति है, ये दोनों तो प्रकृति है, ईश्वर है, यही है। तो देखिए चारों तरफ हरियाली है, जहां घास नहीं होगा वहां, जहां सूखा होगा 2 महीना पहले वहां घास जन्म जाता है। लोग किसान चलते हैं खेती करने के लिए, तरह तरह के जो है वह किसान अपना अपना प्रोडक्शन करते हैं, कई तरह के जीव उत्पन्न हो जाया करते हैं, बहुत तरह के जीवों की उत्पत्ति भी इसी काल में होती है। बहुत जीवों को अगर आप सर्च करें तो गर्भाधान का समय भी यही होता है। तो इस तरह से जो है सावन का ये महत्व है। अंतिम सवाल बाबा, श्रावण के महीना में शिव की महिमा होती है, आप इसको किस नजर में देखते हैं? आप किस नजर में देखते हैं? हाँ, मतलब आपके यहाँ भक्त जब आते हैं तो जो है हमारे यहाँ जो है वह बहुत भीड़ होता है। हम लोग आप देखिए काम कर, कुछ काम चल रहा है सावन में तो भीड़ होता ही है, और जो सोमवार को विशेष भीड़ होता है। तो लोग, चूंकि आज जो है वह पोह की जिंदगी है, दौड़म भाग की जिंदगी है। अब दौड़म भाग की जिंदगी आर्थिक युग है, सबसे बड़ा युग है कि कलयुग जो है वो अर्थ का युग है। आप जितना धन कमाएंगे उसी अनुसार आपका काम चलेगा। तो लोग तो इतना सोचते हैं कि चलो कुछ दिन कहीं नहीं कर पाए तो सावन में भगवान का दर्शन करेंगे। ये जी, मतलब ये भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, मतलब कि नहीं, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। नए जुआ जो है उनमें ज्यादा ऊर्जा आ रहा है। बच्चे जो है, हम लोग त्रिपुंड चक्कर लगाते हैं, तरह तरह के चंदन वगैरह लगाते हैं, तो जितने लोग आते हैं बड़ा प्रेम से भी लगाते हैं। मैंने ये भी देखें कि बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो आजकल जो है वह शिव की पूजा करने आते हैं। तो ये तो देखने की चीज है कि भक्त बढ़ रहे हैं, ये तो पक्की बात है। ये थे रामदेव पांडे, जो श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी हैं, जो बरियातू रोड में स्थित है रांची में। बता दें, इन्होंने कहा कि सावन माह की जो पूजा होता है वो प्रकृति की पूजा होती है। यही वो समय है जहां तरह तरह के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, यानी कह सकते हैं कि यही वो समय है जहां हर तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ ये प्रकृति है, जो प्रकृति के आप छटा देखेंगे तो आसमान में बादल मंडराते नजर आएंगे, धरती पर हरियाली नजर आएगी,
तरह तरह के जीव जंतु जन्म लेते हैं और जो है सूर्य जो है चंद्रमा से होकर गुजरती है, यानी दो राजाओं का मिलन होता है तो मतलब धरती पर प्रफुल्लित हो जाता है धरती, आसमां से मेघा बरसते हैं। और यही वजह है कि ये महीना लोग खासकर हिंदुओं के लिए, खासकर जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, शुभ महीना माना जाता है। यही वजह है कि श्रावण माह का एक विशेष महत्व होता है और भगवान भोले शंकर इस माह में, भगवान भोले शंकर की जो पूजा करते हैं, लोगों की मान्यता है कि इस माह में पूजा करने से उनकी तमाम मनोकामनाएं भी पूरी होती है। यही वजह है कि श्रावण माह में तमाम मंदिरों में जो है भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सुबह जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तरह के धतूरा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यानी भगवान को जो पूजा होती है, शिव की जो पूजा होती है, वो प्रकृति के साथ साथ उन चीजों से पूजा होती है जिसका विशेष महत्व है पृथ्वी पर। और यही वजह है कि भगवान भोले शंकर को तरह तरह के चीजों से नहाया जाता है, दूध, घी, दही, जितने तरह के, यानी भगवान भोले शंकर को खुश करने के लिए भक्त हर तरह के जो उनके लिए जो विशेष चीज से बनाई गई है पूजा, बेलपत्र या जो भी, उनसे पूजा करने से वे पीछे नहीं हटते हैं। और चारों तरफ हर हर महादेव की जय घोष से पूरा श्रावण महीना में हर मंदिरों में सुबह से ही घंटा बजता है और हर हर महादेव की जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची।